एक या दो का सिक्का मांगा जाए दान के रूप में, तो उसको भी अटपटा लगेगा कि मैं इतना करोड़पति व्यक्ति हूँ, 10-20 हजार 10-5 लाख मांग लो, 1-2 रुपए का क्या मांगना। खरबपति व्यक्ति कोई हो तुम्हारा, उसको भी अटपटा लगेगा। उसी प्रकार से उसे भी ऐसा ही लगेगा और उसको अचंभा हुआ, दुख इस बात का नहीं, आश्चर्य इस बात का नहीं, सबसे बड़ा दुख तो इस बात का कि भगवान की दिव्य संपत्ति को, भगवान का दिया हुआ धन को अपना समझने लगा और सबसे कहने लगा कि मैं बहुत धनवान हूं, मैं त्रिलोकीनाथ हूं, मैं नारायण के बराबर शक्तिशाली हूं। और उस राजा बलि के सामने जब भगवान आए तो अहंकार में कहने लगा कि जिस प्रकार से तुम कद में छोटे हो, उसी प्रकार से आप बुद्धि में भी छोटे हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो वार्तालाप ना करो, ये चीज हमने तुमको पहले बोली थी, पहले ही बांध लेना। बातें ना करेंगे, आराम से करते रहें। 2 बच्चे रखो, 2-3 बच्चे, ज्यादा नहीं। और राजा बलि के यहाँ जब भगवान पधारे तो राजा बलि को अहंकार आ गया अपने धन का, संपत्ति का। और भगवान जिस प्रकार से 56 भोग पाते हैं, उस प्रकार से भगवान किसी का अहंकार नहीं छोड़ते। अहंकार का भी आहार करते भगवान, अहंकार का भी भोग लगाते। कोई व्यक्ति अहंकार करे, भगवान बनने का प्रयास करे, नारायण भगवान के बराबर शक्तिशाली बनने का प्रयास करे, या खुद को नारायण समझने लगे, तो भगवान उसका अहंकार जल्दी ही तोड़ देते हैं। भगवान ने उसी समय पर राजा बलि से कहा, राजन हमें तो 3 पग भूमि ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। लेकिन राजा बलि कहने लगा, महाराज 3 पग भूमि बस? हाँ महाराज 3 पग ही चाहिए। और ऐसे नहीं लेंगे राजा बलि, हम तेरे पैरों से नाप करके नहीं, अपने पैरों से नाप करके लेंगे। क्या भरोसा तुमने कम दिया तो? राजा बलि को और अहंकार आने लगा, अरे मेरे पैर बड़े बड़े हैं, तुम्हारे पैर छोटे छोटे हैं, मैं तुमको ज्यादा नाप करके दूंगा। नहीं भैया, हमें तो अपने पैरों से चाहिए। पंडित जी तुम्हें तो मांगना भी नहीं आता। अरे भैया ज्यादा मांगा करो, इतने बड़े राजा के सामने खड़े हो, त्रिलोकीनाथ हूं मैं, पूरी सृष्टि का मालिक हूं, सब कुछ मेरा ही तो है। जहां तक तुम्हें दृष्टि जाती है, पूरा संसार विश्व में ही मालिक हूं, पूरे विश्व का पूरा साम्राज्य मेरा ही है। बामन भगवान ने कहा, भैया तेरा है, हम मानते हैं, पर 3 पग भूमि ही चाहिए हमें। भगवान ने जब 3 पग भूमि के लिए संकल्प कराने की बात कही तो और अहंकार बढ़ने लगा। कह रहा 3 पग के लिए मात्र संकल्प करूं कि मैं संकल्प करके तुमको 3 पग भूमि दूंगा, अरे वैसे ही ले जाओ तुम। नहीं भैया, संकल्प करके लेंगे हमको। अब तो राजा बलि के अंदर इतना अहंकार आया, राजा बलि बोला, राजा बलि को एक तो अपना कुछ अपमान सा लग रहा है, इतने बड़े राजा के सामने 3 पग भूमि मांगी जा रही है। दूसरा अहंकार भी आ रहा है कि मैं इतना बड़ा राजा हूं और मुझसे कम धन मांगा जा रहा है।
वामन भगवान ने सब संकल्प करने के लिए कहा तो शुक्राचार्य जी सोचने लगे ये ब्राह्मण देवता जब से आए हैं संकल्प करवा रहे हैं और कम धन ले रहे हैं, कम जमीन ले रहे हैं। जितने ब्राह्मण आए अब तक मांगने वाले उन्होंने तो लिया और लेके चले गए और ये तो संकल्प करवा रहे उसमें। तो उन्होंने ध्यान लगा करके क्या पाया कि वामन भगवान के अंदर नारायण भगवान का दर्शन हुआ उनके स्वरूप में। अपने शिष्य से कहा राजा बलि से, राजा बलि ये वामन वगैरह नहीं है, ये ब्राह्मण नहीं है, तो कौन है गुरु जी? अरे राजा बलि ये वामन नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है, तेरा सब कुछ ले जाएंगे। मना कर दे, मना कर दे कि मैंने जो तुमको वचन दिया है धन देने का, 3 पग भूमि देने का, मैं अभी नहीं दे सकता, फिर कभी दूंगा, अभी पधारो पंडित जी महाराज। राजा बलि सोचे लगा नारायण भगवान ने बोले हाँ। गुरु जी की ओर देख करके बोला गुरु जी जब ये भगवान नारायण हैं और लेने के लिए आए हैं तो मैं मना भी कर दूंगा तब भी मुझसे लेके ही जाएंगे किसी न किसी बहाने से। और अगर ये पंडित जी महाराज हैं तो 3 पग के अलावा 4था पग लेंगे नहीं। अगर साधारण व्यक्ति हैं ब्राह्मण हैं तो 3 पग लेंगे, इससे ज्यादा तो नहीं लेंगे। और भगवान है तो इनका तो सब कुछ है, अब मेरे पास कुछ छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ ले जाएंगे। ये जान करके उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। और उस समय पर राजा बलि ने कहा मैं 3 पग भूमि अवश्य दूंगा। संकल्प किया गया, सागर मंगाया गया। सागर तुमने कभी देखा होगा जिसमें टोटी लगी रहती है तो जल डालते हैं उसमें से, वो सागर मंगाया गया और सागर में से जल डाला गया। और जब जल डाला गया तो उसमें से जल नहीं निकला। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने छोटा रूप बना करके सागर की टोटी में जाकर के बैठ गए कि न जल गिरेगा न मेरा चेला लुटेगा, धन नहीं जाएगा मेरे शिष्य का, मेरा शिष्य का धन बचा रहेगा। भगवान ने विचार किया कि है तो ये गुरुजी पर ये भेदभाव कर रहे हैं और गुरु का काम भेदभाव करना नहीं, भेदभाव को मिटाना होता है। गुरु का काम क्या है? भेदभाव को मिटाना। शिष्यों में भेदभाव क्यों? अरे भाई पैसे वाला होगा तो होगा, गरीब है जो गरीब है पैसे वाला, दोनों को बराबर दर्जा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि अमीर है तो उसको अधिक सम्मान, गरीब को कोई सम्मान नहीं। जो बराबर सम्मान दें, जो सबको समान समझे, वही गुरु तो होते हैं। राजा बलि से कहा राजा बलि मुझे ऐसा लगता है कि तेरे सागर में कोई जंग लग गई है, कोई मिट्टी मिट्टी भरी हुई है। एक काम कर जा, तिनका उठा के लेके आ। क्या है? माचिस? ये माचिस लेके बैठे हैं, पंडित जी से मांगे जाके। तो राजा बलि ने जब ये देखा कि तिनके की बात कह रहे तो तिनका राजा बलि उठा के लाया, 2 घास का तिनका लाया और वामन भगवान के हाथ में दे दिया। और वामन भगवान ने सागर की जब टोटी में जब तिनके को डाला तो शुक्राचार्य जी के एक नेत्र फूट गया और बाहर निकल करके आए। अरे भैया तेरे चक्कर में तो मेरा नेत्र भी फूट गया, देखो वो नाली में बैठ गया। क्या बच्चे हैं महाराज, कलाई निराली इनकी को। कोई माचिस ले गया, कोई नाली में लूट मारे। प्रेम से बोलो राधे राधे। इस प्रकार से तिनका डाला गया तो नेत्र फूट गया। और जब नेत्र फूट गया तो बाहर निकल के आए, बोले चेला तेरे चक्कर में तो मेरा नेत्र भी चला गया। वामन भगवान बोले तुम गुरु हैं और तुमको भेदभाव नहीं करना चाहिए। गुरु का मतलब है एक दृष्टि वाले रहो, 2 दृष्टि मत रखो, एक दृष्टि। भगवान ने एक नेत्र क्यों बोला कि एक दृष्टि से देखो, मैं ब्राह्मण हूं, मुझे भी एक दृष्टि से देखो और अपने शिष्य को भी उसी दृष्टि से देखो। अंतर मत करो कि शिष्य से तो प्रेम है। अरे ब्राह्मण मांगने आए तो तुम मना क्यों करते हो? उसको भी देना दीजिए। शिष्य को तो दान करना सिखाना चाहिए और तुम मना कर रहे हो। ये जान करके भगवान ने जब नेत्र फोड़ दिया तो राजा बलि कि गुरु जी बोले देख चेला, मेरा तेरे को तुझे श्राप है कि तू खुद लुट जाएगा, तूने मेरी बात नहीं मानी ना। और गुरु जी श्राप दे के वहां से चले गए। राजा बलि ने संकल्प किया, संकल्प करते ही जैसे ही प्रणाम किया भगवान विशाल बन गए। भगवान का वक्षस्थल आकाश में चला गया, मुख नजर नहीं आ रहा राजा बलि को, ब्रह्मांड में चला गया भगवान का मुख। इतना बड़ा शरीर बना लिया, बोलो विराट भगवान की। इतना बड़ा शरीर बनाया
और एक पैर उठा करके पूरी पृथ्वी को नाप दिया, रसातल को नाप दिया, पाताल लोक पूरा नाप दिया पृथ्वी में। और दूसरे चरण में ब्रह्म ब्रह्मांड, कैलाश, ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक सब नाप दिए महाराज दूसरे चरण में। और तीसरा चरण बच गया। जब तीसरा चरण रह गया तो राजा बलि से कहा, राजा बलि तू तो कह रहा था 3 पग भूमि दे दूंगा, तुम्हें मांगना नहीं आता, ज्यादा मांगो ज्यादा, तो 2 ही पग में तेरा सब कुछ नप गया। और अब बता तीसरा कहां रखूं? और तूने अगर संकल्प पूरा नहीं किया तो तू नरक में चला जाएगा। राजा बलि बोला, हाथ जोड़ करके बैठेगा महाराज। राजा बलि बोला, महाराज जरा ये बताओ कि धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छा कौन बड़ा होता है जल्दी आप बताओ, कौन बड़ा होता है? धन बड़ा होता है कि धन का मालिक है? धन का मालिक। आप बताओ कोई मालिक बड़ा होता है ना? धन का मालिक ही बड़ा होता है महाराज। क्यों? क्योंकि मालिक नहीं तो धन कमाया है। धन अगर चला भी जाए तो फिर भी मालिक धन और कमा सकता है, क्योंकि मालिक के पास वो बुद्धि होती है, वो विवेक होता है, ज्ञान होता है। जिस बुद्धि से उसने धन कमाया है वो और भी कमा लेगा। तो राजा बलि ने कहा, तुमने कभी मेरी संपत्ति को, धन को नापा है 2 पग में, अब तीसरा पग तो रह गया। अब तीसरा पग मेरे आप सिर पर रख दो, और मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का, और देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। राजा बलि ने कहा, महाराज तीसरा पग सिर पे रख दो और मुझे भी धन्य धन्य कर दो, मुझे भी कृतार्थ कर दो आप, मैं तुम्हारे चरणों में हूँ। भगवान ने तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखा। राजा बलि के सामने भगवान ने छोटा रूप बनाया, राजा बलि को हृदय से लगा दिया। जब भगवान ने हृदय से लगाया तो कहते राजा बलि की पत्नी आई भागी भागी, भगवान के चरण धोने लगी, सेवा करने लगी। बोली, देखो जी तुमने प्रभु बड़ा अच्छा किया, मेरा पति थोड़ा अहंकारी हो गया था और तुमने पूरा धन छीन लिया, अच्छा किया। पंडित जी आवाज इसको कम करो, इसको। तुमने बड़ा अच्छा किया जो कि तुमने पूरा धन छीन लिया, क्योंकि मेरा पति अहंकारी हो गया था, और अहंकारी जब था तो ये तुम्हारी भक्ति तो कर नहीं पाता फिर अहंकार में। अच्छा अहंकारी व्यक्ति, कामी व्यक्ति, लोभी व्यक्ति और ईर्ष्यावान व्यक्ति ये कभी भक्ति कर ही नहीं पाते महाराज। ध्यान से सुनो मेरी बात को। कामी व्यक्ति कोई होगा महाराज, दिन भर काम वासना की सोचता रहेगा। लोभी व्यक्ति होगा, धन बचाने की सोचता रहेगा। और ईर्ष्यावान व्यक्ति ये सोचता रहेगा कि किसका मकान कितना बड़ा बड़ा बन गया, कौन कौन कितनी बड़ी बड़ी गाड़ी लेके आया, बर्बाद करने की सोचेगा सबको, तो वो भी कभी भक्ति नहीं कर पाता जल्दी से। भैया इसलिए तो कहते हैं कि सब चीज त्यागनी पड़ती है। अच्छा एक बात बताऊं, हाथ दोनों भरे हुए हों किसी पात्र से, और कोई कहे महाराज के इसके बदले दूसरी वस्तु लीजिए, तो दूसरी वस्तु हाथों में आएगी, उसके लिए पहली वस्तु जो हाथों से हटाने तो पड़ेगा, तभी तो दूसरी वस्तु हाथ में रख सकते हो। बस ऐसे जब हृदय में भगवान को बिठाना है, मेरे बांके बिहारी जी को बिठाना है, राधा रानी को बिठाना है, तो भैया ईर्ष्या तो निकालनी ही पड़ेगी, बुराई तो निकालनी ही पड़ेगी। हृदय गंदा है, अपवित्र है महाराज, और कहो भगवान आकर के बैठे, भगवान नहीं आएंगे, भगवान नहीं आते हैं, क्योंकि हृदय पवित्र होना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे, बोलो बांके बिहारी लाल की। राजा बलि ने जब भगवान के चरण पकड़े और उसकी पत्नी आई, उसने भी चरण पकड़ लिए। राजा बलि के पर दादा जो है प्रहलाद जी, वो भी प्रकट हो गए, उन्होंने भी भगवान के चरण पकड़े, कहा प्रभु मेरा ये नाती पोता जो है ना, ये बावला हो गया था, ये सोच रहा था मैं मालिक हूँ सृष्टि का, थोड़ा धन क्या कमा लिया, कोई कोई भगवान समझने लगा, पर प्रभु तुमने बड़ा अच्छा किया, ये सब कुछ छीन लिया। और पत्नी ने तो ऐसी अच्छी बात कही, क्या बताऊं तुमको महाराज। पत्नी कहती है राजा बलि की, महाराज तुमने मेरे पति को धन दिया, ये तुम्हारी कृपा, और तुमने धन छीन लिया, ये तुम्हारी डबल कृपा, ये डबल कृपा तुम्हारी। धन छीन लिया तो अच्छा किया। हाँ धन में कभी, अच्छा धन कभी कभी ना व्यक्ति को अपने पराये हो जाते हैं, और धन से पराये भी अपने हो जाते कभी कभी, ऐसा होता है कभी कभी।
अब देखो जैसे एग्जाम्पल छोटा सा दे देता हूँ तुमको। अब मैं मान लीजिए कि कहीं जैसे कथा में वो होता है ना, भंडारा भंडारा होता है, तो भंडारे में किसी ने 500 रुपये दिए और तुमने अगर उसको पूरी नहीं दी तो भैया वो नाराज हो जाएगा, होगा नहीं होगा कि मैंने 500 रुपये दिए मुझे पूरी भी नहीं मिली, जबकि चाहे तो वो 100 रुपये खर्च और करके घर में पूरी बना लेगा। लेकिन नहीं, कथा को ही बेकार कह देगा, हमें तो ये कथा 2 पैसा की ना लगी साहब, हम तो कभी आगे तो जुड़ेंगे नहीं या कथा में, ऐसे बोलता। ऐसा होता नहीं होता कि हम नहीं जुड़ेंगे, अब की बार हमें पंडित जी पर्ची कटाने को दूबे महाराज, अब की बार दक्षिणा नहीं देंगे, ऐसे होता नहीं होता। लेकिन महाराज कभी कभी व्यक्ति खाने पीने के चक्कर में, जिह्वा के स्वाद के चक्कर में भागवत कथा से ही दूर हो जाता है। और कभी कभी तो तुम्हें क्या बताऊं, हमारी तो 4-5 भागवत कथा भंडारे के पीछे बंद हो गई, भंडारे के पीछे ही। भंडारा 1 कुंटल का हो गया तो 2 कुंटल का क्यों नहीं किया महाराज जी ने, बताओ भैया। जब बिखरा डोले अन्न घर में भर भर के ले जाएंगे, फ्रिज में 3 दिन तक सड़ता रहता प्रसाद, लेकिन भैया उनको भंडारा भर भर के दो, तब तो खुश होते महाराज। तो कभी कभी ये प्रसाद जो है भगवान की कथा के बाद, देखो पहले कथा है फिर प्रसाद है, लेकिन हम लोग की ऐसी आदत हो गई कि पहले प्रसाद होना चाहिए, कथा होता हो तो ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। समझ मेरी बात को, हम जिह्वा के वशीभूत इतने हो गए हम सब लोग कि हम सब भगवान से दूर हो जाते हैं। और देखिए सबसे बढ़िया प्रसाद क्या है ना, हमारे गुरुजी कहते वृंदावन वाले कहते हैं सबसे बढ़िया प्रसाद वो है कि जो 7 दिन तक तुम निरंतर भगवान का जो कथा सुन रहे हो, ये सबसे बढ़िया प्रसाद है। और इस प्रसाद से वंचित होकर के तुम किसी दूसरे प्रसाद की ओर जाओगे तो भैया भगवान कैसे मिलेंगे फिर? भाई भगवान की कथा तो तुमने नहीं सुनी ध्यान से, और न तुम एक दिन भी गए कथा सुनने के लिए, और 7 दिन खाली प्रसाद पाने के लिए गए, भंडारा खाने के लिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि भंडारा प्रसाद पाने नहीं आया है, वो वहां पर पेट भरने के लिए आया है। क्यों? क्योंकि प्रसाद अगर उसे पता चल जाए किसी व्यक्ति को बतासे बट रहे हैं तो वो घर से नहीं निकलेगा, और पूरी बट रही तो पूरी लेने आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे पूरी से उसका पेट भर जाएगा, बतासे से भरने वाला नहीं है। और बतासा नॉर्मल वैसा प्रसाद है जो हर कोई व्यक्ति संकोच करता है न लेने में। ऐसा होता नहीं होता, मुरमुरे बटने लग जाएं और पूरी गली में तुम आवाज लगा देना मुरमुरे बटना भैया लेने आ जाओ, प्रसाद बट रहा, लेने कोई नहीं आएगा, क्योंकि मुरमुरे तो नॉर्मल है, उन्हें कौन खाए महाराज, खीर पूरी खाने सब आ जाए, क्योंकि वो प्रसाद वो भी है। इंसान को प्रसाद से प्रेम नहीं, पेट भरने से प्रेम है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो इस प्रकार से कभी भी कथा, कभी भी कोई प्रसाद, कभी भी कोई प्रसाद भगवान की कथा को विक्षेप न डाले, कभी कथा बंद नहीं होनी चाहिए प्रसाद की वजह से। अरे प्रसाद कम हुआ क्या, ज्यादा हुआ क्या, किसी ने ज्यादा दान दिया, किसी ने कम दिया, किसी को मिला किसी को नहीं मिला, अरे भैया 7 दिन तक कथा हो रही है, सबसे बड़ा प्रसाद तो यही है। भगवान की कथा सुन रहे हैं आप 7 दिन तक, क्या पूरी के पीछे क्या सब्जी के पीछे बगाड़ना कथा को, कभी नहीं झगड़ा करना चाहिए, प्रेम भाव से कथा को आगे बढ़ाना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। राजा बलि ने भगवान से कहा, प्रभु आप कृपा करके अगर मुझसे प्रसन्न है तो, भगवान ने कहा राजा बलि मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूं, तू मांग, तुझे क्या चाहिए? राजा बलि ने कहा, प्रभु अगर देना ही चाहते हो ना तो एक कृपा कर दो। बोले क्या? अब कृपा करके आप मेरे दरवाजे पर खड़े हो जाओ और मैं जब घर से बाहर निकलूं महलों से तब तुम्हारा दर्शन पाऊं, और महलों में जब मैं आऊं तब भी तुम्हारा दर्शन पाऊं। राजा बलि से भगवान ने कहा, भैया अगर तुझे मेरा दर्शन करना है तो एक काम कर, मुझे घर में अंदर बिठा ले, अंदर आराम से भोग लगाना, खीर पूरी खिलाना, पकवान खिलाना, मेरा दर्शन कर लिया करना। तो राजा बलि कहता, नहीं प्रभु अगर अंदर बिठाऊंगा तो मैं ही दर्शन करूंगा, मेरा परिवार दर्शन करेगा, और दरवाजे पे खड़ा कर दूंगा तो मैं तो करूंगा ही दर्शन बाहर निकल करके, जितने भी मेरी प्रजा है, जितने भी सब भक्त हैं सभी तुम्हारा दर्शन कर लेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। राजा बलि देखो, भक्त जो होता है ना, भक्त इतना पवित्र उसका मन होना चाहिए कि वो अपने हित का ही ना सोचे, सबके हित का सोचे, कभी कुछ सोचना पड़े। राजा बलि ने ऐसा वरदान मांगा भगवान से कि प्रभु आप ऐसी कृपा करो कि आप मेरे साथ साथ मेरी जितनी प्रजा है उस पर भी कृपा हो जाए आपकी। और भगवान से आज राजा बलि कहता है कि मेरे घर के आगे श्यामा तेरा मंदिर बन जाए। हे प्रभु तुम मेरे घर के सामने बैठे रहो
तुम्हारा दर्शन करता रहूं, तुम्हें निहारता रहूं। हो जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे श्यामा तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे श्यामा तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे श्यामा तेरा मंदिर बन जाए। तो जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे श्यामा तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे श्यामा तेरा मंदिर। ताली सेवा करते हुए घंटी सुनाई दे, आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे। जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे। जब आरती हो तेरी घंटी सुनाई दे। मुझे रोज सवेरे श्यामा तेरी सूरत दिखाई दे। मुझे रोज सवेरे श्यामा सवेरे श्यामा तेरी सूरत दिखाई दे। मुझे रोज सवेरे श्यामा तेरी सूरत दिखाई दे। तेरी सेवा करने से किस्मत ही बदल जाए। तेरी सेवा करने जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। तेरे घर के आगे श्यामा तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे श्यामा हरि बोल।
करने से जीवन ही बदल जाए, तेरी सेवा करने से जीवन ही बदल जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के मेरे घर के आगे श्यामा तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे श्यामा तेरा मंदिर बन जाए। तो मेरे घर के आगे श्यामा तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे श्यामा तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे श्यामा तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे श्यामा तेरा मंदिर बन जाए। ओ मेरे घर के आगे श्यामा तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे श्यामा तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे श्यामा तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे श्यामा तेरा मंदिर बन जाए। गुरुवा के बिहारी लाल की। बामन भगवान दरवाजे पर खड़े हो गए राजा बलि के, और राजा बलि के जब दरवाजे पर बामन भगवान खड़े हो गए ना, तो राजा बलि रोज निकल के घर से बाहर जाता, और जब अंदर आता तो भगवान का दर्शन करता, बाहर जाता तो दर्शन करता, प्रणाम करके जाता भगवान को। अच्छा, तभी तो लोग देखो, जो लोग अपने दरवाजे पर भगवान की प्रतिमा लगाते हैं, राधा रानी की, ठाकुर जी की और माता रानी की जैसे जो प्रतिमा लगाते हैं, वो बड़ा बढ़िया है भैया, लगाना चाहिए। कोई दरवाजे पर आए तो पता तो चले किसका घर है? भाई पता तो चलना चाहिए ना। तो अपने दरवाजे को सुशोभित करो, और एक बात और याद रखो, सुबह जल्दी जग करके 5 बजे अपने दहलीज को धोया करो, पानी से पानी डाला करो अपनी दहलीज को। क्यों? सुबह 4 बजे के बाद भगवान का वास होता है, भगवान आते हैं देखने के लिए, भाई किस किस घर में कहाँ सेवा चल रही है, कौन कौन आरती कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा है। और कोई कोई भैया तो कुंभकर्ण की तरह सो गए, पतिदेव सो में 8 बजे तक, पत्नी सो गए 10 बजे तक। पतिदेव कहते देखो तुम मुझे जगा देना, सुबह जल्दी मुझे कहीं जाना है। पत्नी कहती मेरे बस की ना है, तुम्हें जाना तो खुद जग जाइयो, और खुद चाय पी के चले जाइयो, मुझसे मत कहियो आप आपके जगाने बगाने की। हाँ, मेरे बस की ना, तुम्हारे लिए बना बना के तुम सुबह पर पता बोले, पर ब्रजभाषा प्रेम से बोलो राधे राधे ऐसे। अच्छा, कोई कोई पतिदेव होते सीधे साधे से, पत्नी खतरनाक होती, और पत्नियां से डरते भी बेचारे। अच्छा, डरना भी चाहिए, और इसमें भलाई भी है भैया। कहते हैं स्त्रियां तो साक्षात माता रानी होती हैं, मैया के हाथ में, एक हाथ में तो महाराज कमल का फूल होता है, दूसरे हाथ में तलवार भी होती है। तो इसलिए भैया विरोध की बात है, बाकी सब प्रेम भाव से रहना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि शास्त्र कहता है, शास्त्र में लिखा है कि यत्र पूज्यन्ते नारी तत्र रमन्ते देवता। जहाँ पर नारी का सम्मान होता है ना, सम्मान जहाँ पर नारी का है वहाँ पर देवता वास करते हैं, और जहाँ पर नारी का अपमान है, गंदी गंदी गालियाँ दी जाती हैं, नारी को पीटा जाता है, कन्या का अपमान किया जाता है, वहाँ देवता वास नहीं करते, और उस घर में धन भी नहीं रहता महाराज। इसलिए भैया नारी का सम्मान करना चाहिए, अपनी पत्नी का सम्मान करो, और भैया अपने बेटियों का, बच्चों का, सबका सम्मान करो, उनको अच्छी बातें